सर कोफिशिएंट कहीं से निकाल दूं, मतलब किसी का कोफिशिएंट निकाल दूं तो कहीं ना कहीं वो टर्म में निकल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा साहब। तो उससे नहीं करता, तो पहले इस x को क्या करना है, गायब करना है। तो मैं क्या करता हूं, x इक्वल टू मान लेता हूं अपनी तरफ से कितना, 1, x इक्वल टू मान लेता हूं कितना, 1। तो अगर मैं क्या मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक, इतनी बात समझ आ गई। तो अब देखो, अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर टर्म चाहिए, क्या होता है लार्जेस्ट टर्म, तो एक में मैंने फार्मूला बताया टी आर प्लस 1 बाई टी आर। तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं हमें क्या होता है, 1 से, या तो इसकी वैल्यू क्या इससे ज्यादा होगा, इससे या इससे बराबर। और अगर मैं एक चीज और तुम्हें बताऊं, क्या अगर ये सब तरीके पता है तो फिर क्वेश्चन की कोई दम नहीं है, और बात नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, अगर ये सब चीजें तुम्हें पता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 बाई टी आर। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, ये वाला टर्म निकालूंगा, इन दोनों को मतलब दोनों का आर प्लस 1 और आर टर्म, जब दोनों की वैल्यू यहाँ से निकाल के वैल्यू रखेंगे ना, तो सॉल्व करोगे तो उसका जो फार्मूला बनता है n माइनस आर प्लस 1 बाई आर इंटू मॉड ऑफ a बाई x बनता है, क्या होता है a बाई x। अब ये मॉड क्यों लगता है ये हम आगे बता देंगे, क्योंकि अगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो हमेशा एक चीज होता है कि इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा क्या लगा देते हैं मॉड, ताकि इससे जो नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको भी क्या करेगा पॉजिटिव। अगर इसकी वैल्यू कितना है तो इसकी वैल्यू कितना होना पड़ेगा, इसके बराबर होगा, बिल्कुल। अब देखो ये वाली वैल्यू बस यहाँ पर रख दें, लेकिन इतना जो कंडीशन आता किसके लिए है, ये आता है x प्लस a की पावर n के लिए। अगर जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से t r प्लस 1 और t r यहाँ से निकाल के वैल्यू पुट करोगे इन दोनों में, तो इसका सॉल्व करोगे कितना आएगा। तो ये सब चीजें मैं बहुत पीछे पढ़ा चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ बताने की कोई जरूरत है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब इधर से इसको क्या कर देना है, हटा देना, ठीक। तो बस क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर है कितना 1 प्लस 2 बाई 5x की पावर कितना है 23। वैल्यू यहाँ रख दो, तो जब n की वैल्यू कितना है 23। अब किसी वैल्यू को चाहिए आगे, आगे वैल्यू यहाँ रख दिया 1 अपॉन r, इतना हो गया। अब नॉट a की वैल्यू कितना है, अब यहाँ देखो a है, तो a की कोएफिशिएंट कितना है 2 बाई 5, कितना 2 बाई 5। अब इसका कितना वैल्यू है 1। अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो फिर वैल्यू कितना होगा, इतना ही होगा, तो वैल्यू कोई चेंजेस होगा नहीं। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, इसके बराबर होगा, ग्रेटर इक्वल टू ठीक इक्वल टू 1। तो हम अगर आगे वैल्यू निकालना है तो लेट मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर होगा, किसके बराबर 1 के बराबर होगा। अभी मैं आगे बताएगा क्यों ऐसा होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस r बाई r इंटू 2 बाई 5 हो जाएगा इक्वल टू 1। इसको हटा देते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा कि इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का इसके साथ करोगे कितना हो जाएगा 48 माइनस 2r इक्वल टू 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7r। आप जब यहाँ मल्टीप्लाई इधर देंगे क्या हो जाएगा डिवाइड 48 बाई 7, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 76.42 और 60 इतना। अब ये जो हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया था, अगर मैंने इसका 1 प्लस 2 बाई 5 को एक्सपेंड किया था 23 इक्वल टू कितना समेशन I इक्वल टू 1 टू 23 और यहाँ कितना है a i x के पावर i। तो अगर मुझे चाहिए था अब इस वाले टर्म पे क्या सबसे पहले क्या मैक्सिमम मतलब r इक्वल टू कितना होगा इतना। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मतलब यहाँ पर ये होगा कि tr प्लस 1 tr अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन कितना वैल्यू ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ से क्या होगा कि जो टर्म्स होता है कभी पॉइंट नहीं होता, तो यहाँ से r की वैल्यू कितना होगा 6 होगा। तो इसमें रखोगे तो सबसे पहले पॉइंट क्या होगा, अगर कम वाले को ज्यादा तभी वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ठीक। तो अब इसमें जो हमारी वैल्यू क्या होगा सबसे ज्यादा कब होगा 7 वाले टर्म पे। तो अगर मैं इसमें रखूंगा 6 प्लस 1 तो कितने पे होगा t7 वाला जो टर्म होगा वो सबसे p वाली वैल्यू होगा, उसका जो कोएफिशिएंट होगा क्या होगा वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 बाई 5x की पावर 23। तो वो उसके लिए r की वैल्यू कितना होगा, r की वैल्यू होगा कितना 6, कितना होगा 6। अगर हम लोग r की वैल्यू इतना 6 रख देंगे इसमें तो सबसे क्या होगी वैल्यू क्या होगा सबसे लार्जेस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा समझने, अगर इतनी फार्मूले तुम्हें याद था तो क्वेश्चन कुछ जान नहीं था।